फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप में से एक व्यूवर ने ट्रांसफॉर्मेशन के प्रैक्टिस सेट के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक का जो प्रैक्टिस सेट है। और इसमें हम आपको 2023 में पूछे गए, यानी कि अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताने वाले हैं। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, ही वॉज अपॉइंटेड एज साइंस टीचर बाय द प्रिंसिपल। अब देखिए, ये यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है वॉज के साथ, वॉज अपॉइंटेड, और इसमें बाय द प्रिंसिपल है, यानी कि पैसिव वॉइस में दिया गया सेंटेंस हमें, और इसको हमें चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये चाहे एक्टिव से पैसिव वॉइस में या फिर पैसिव से एक्टिव वॉइस में भी चेंज करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। जैसा कि ये क्वेश्चन है, इसको पैसिव वॉइस से आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस से अगर आपको एक्टिव वॉइस में चेंजिंग करना है तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो पैसिव वॉइस आपको दिया गया है उसकी शुरुआत किससे हुई है। तो यहाँ पे देखें तो ही यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट है, इसकी शुरुआत सब्जेक्ट से हुई है, यानी कि जब हम इसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो इसको भी हमें सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करना होगा। और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, जो बाय के बाद आया हुआ है। तो बाय के बाद इसमें क्या है, द प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द प्रिंसिपल को यहाँ पे बना देंगे सब्जेक्ट, यहाँ पे द प्रिंसिपल हो गया सब्जेक्ट। अब हम देखेंगे कि जो हमें पैसिव वॉइस दिया गया उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज हुआ है। तो यहाँ पे वॉज का यूज हुआ है, और वॉज वर्ब किस टेंस के पैसिव वॉइस में यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट के। जैसा कि आपको पता होगा कि सभी इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में उसके कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है, यानी एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो जब वॉज वर्ब इसमें आया है तो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए, क्योंकि इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। तो यहाँ पे अपॉइंटेड सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, द प्रिंसिपल अपॉइंटेड। ये हो गया द प्रिंसिपल अपॉइंटेड। अब अपॉइंटेड के बाद हम क्या करेंगे, इसमें जिस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया था उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो इसमें ही को सब्जेक्ट बनाया गया है, तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा हिम, क्योंकि अब फिर से हम इसको ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे हिम। द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम, यानी प्रिंसिपल ने उसे अपॉइंट किया। अब एज साइंस टीचर ये बचा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा एज साइंस टीचर। तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज हो गया कि द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज साइंस टीचर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, शी इज टू फैट टू रन। अब इसमें देखिए यहाँ पे टी ओ ओ वाला टू आया हुआ है, तो इसमें क्या करना होगा, हमें इस टू को हटाना होगा, यानी कि रिमूव टू से क्वेश्चन दिया गया है। तो जैसा कि ये टॉपिक भी आपको अभी रिसेंटली ही पढ़ाया गया है, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको देख सकते हैं। तो रिमूव टू का नियम आपको पूरा बताया गया है कि इसमें हम क्या करते हैं। सबसे पहले ये पहला सब्जेक्ट यहाँ पे हम लिख लेंगे। पहला सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, शी है, तो सब्जेक्ट को यहाँ पे हम लिख लेंगे। अब इसमें जो वर्ब है इसको भी लिख लेंगे। इस टी ओ ओ वाले टू के जगह पे सो का यूज करना है, और इसके बाद एडजेक्टिव यहाँ पे लिख देंगे फैट। हो गया, शी इज सो फैट। अभी जो इन्फिनिटिव वाला टू है इसके जगह पे दैट का यूज कर देते हैं, और दैट के बाद वही पहला सब्जेक्ट हम फिर से यहाँ पे लिखते हैं। तो शी है तो यहाँ पे शी हो जाएगा। अब इसके बाद कैन नॉट या फिर कुड नॉट का यूज किया जाता है, और इसके लिए हम देखेंगे अगर पहला वाला जो इसका पार्ट है वो प्रेजेंट में है या फिर पास्ट में है। तो यहाँ पे देखिए इज आया हुआ, यानी ये प्रेजेंट में है, और जब ये प्रेजेंट में है तो इसमें क्या होना चाहिए, कैन नॉट होना चाहिए। अब कैन नॉट के बाद क्या करना है, इसमें जो इन्फिनिटिव वाला टू है इसके बाद जो भी कुछ आया है उसको लिख लेना है। तो यहाँ पे केवल रन आया हुआ है, तो यहाँ पे हम रन लिख देंगे। ये हो गया, शी इज सो फैट दैट शी कैन नॉट रन, यानी कि वह इतनी मोटी है कि दौड़ नहीं सकती है। इस तरीके से आप इसमें से टू को हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन। शी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन, और ये एक्टिव वॉइस में दिया गया सेंटेंस, इसको हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, इसमें डिड नॉट आया हुआ है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का है। तो इसको पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के रूल से बनाना है, और ये स्टार्ट किससे हुआ है, सब्जेक्ट से।
और जब एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो पैसिव वॉइस को भी सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट किसको बनाते हैं, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे मिलता है, वर्ब के बाद, तो वर्ब इसमें हेल्प है, इसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, द पुअर मैन। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, द पुअर मैन को सब्जेक्ट बना देंगे, ये हो जाएगा द पुअर मैन। अब इसमें डिड नॉट आया हुआ है और इस पास्ट इंडेफिनिट का है, तो इसके पैसिव वॉइस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग ऑफ वॉज या वर्ड यूज होगा, और इसमें नॉट है तो यहाँ पे हो जाएगा वॉज नॉट, क्योंकि द पुअर मैन यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे वॉज नॉट हो गया, द पुअर मैन वॉज नॉट। अब नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा, द पुअर मैन वॉज नॉट हेल्प्ड। अब इसमें बचा इसका सब्जेक्ट शी, और शी को जब उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा बाय हर, क्योंकि शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे और शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। तो ये हो गया द पुअर मैन वॉज नॉट हेल्प्ड बाय हर। अगला क्वेश्चन हमारा है कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट द वर्क एट वंस, कंप्लीट द वर्क एट वंस। अब ये भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, इसको भी पैसिव वॉइस में चेंज करना है, कंप्लीट द वर्क एट वंस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये जो सेंटेंस हमें दिया गया है ये किस टाइप का सेंटेंस है, स्टार्ट किससे हुआ है, तो ये जो सेंटेंस है ये कंप्लीट से स्टार्ट हुआ है, और कंप्लीट क्या है, एक वर्ब है, कंप्लीट का मतलब पूरा करना, ये एक वर्ब है। और जब भी कोई सेंटेंस एक वर्ब से स्टार्ट होता है यानी कि वो एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, और आपको इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बताया गया है कि जब भी ये सेंटेंस में एक वर्ब होगा, यानी जो एक्टिव वॉइस है उसमें एक वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा, तो आप उसमें लेट का यूज करके उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कंप्लीट द वर्क एट वंस, इसमें एक ऑर्डर दिया गया है कि इस काम को तुरंत पूरा करो, तो या तो सीधे आप इसको बना सकते हैं कि यू आर ऑर्डर्ड टू कंप्लीट द वर्क एट वंस, सिंपली आप ऐसे बना सकते हैं केवल इसके पहले यू आर ऑर्डर्ड लगा के, कि यू आर ऑर्डर्ड टू कंप्लीट द वर्क एट वंस। लेकिन अगर आप इसमें लेट का यूज करके बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसमें लेट का यूज कर सकते हैं। अब लेट के बाद इसमें जो ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, द वर्क है, इसको एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, तो जाएगा लेट द वर्क, और इसके बाद बी का यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, और वर्ब इसमें कंप्लीट है तो थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हो जाएगा। ये हो गया लेट द वर्क बी कंप्लीटेड। अब इसमें यहाँ पे एट वंस आया हुआ है तो इसको लास्ट में ऐड कर सकते हैं, एट वंस। तो अब ये सेंटेंस हमारे पैसिव वॉइस में चेंज हो गया कि लेट द वर्क बी कंप्लीटेड एट वंस। या तो आप ऐसे बना सकते हैं, या फिर इसमें ऑर्डर दिया गया है तो आप बना सकते हैं कि यू आर ऑर्डर्ड टू कंप्लीट द वर्क एट वंस। तो इसका भी पैसिव वॉइस का जो पूरा नियम है ये आपको बताया गया है, इसका पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। अब इसको अगर देखा जाए तो इसमें द बिगेस्ट आया है, यानी कि ये सुपरलेटिव डिग्री में लिखा गया है, और इसको हमें चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में। ये ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री में है और इसको हमको चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में। तो सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाते समय आपको पहले ये देखना है कि इसमें जो सुपरलेटिव डिग्री यूज हुआ है क्या उसके पहले कहीं वन ऑफ तो नहीं आया है। तो यहाँ पे द बिगेस्ट के पहले देखिए इसमें कोई वन ऑफ का यूज नहीं किया गया है, यानी कि ये बेसिक सा एक सुपरलेटिव डिग्री का इसमें यूज किया गया है, इसमें वन ऑफ का यूज नहीं है। अगर वन ऑफ का यूज नहीं हुआ है सुपरलेटिव में और उसको आपको कंपैरेटिव बनाना है, वैसे भी आपको याद रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है जिसके बारे में बात हो रही हो। अगर आप कंपैरेटिव डिग्री बनाना चाह रहे हैं तो जिसके बारे में बात हो रही है, यानी कि जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उसी से आपको स्टार्टिंग करना होगा। और इसमें किसके बारे में बात हो रही है, कोलकाता के बारे में, यानी कि हमें स्टार्टिंग करना होगा कोलकाता से ही। सबसे पहले यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिख देंगे कोलकाता, और इसके साथ वर्ब इसमें इज है तो इज यहाँ पे लगा देंगे, कोलकाता इज। अब देखेंगे इसमें जो बिगेस्ट है इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा।
अगर EST लगा है तो कंपैरेटिव में ER लगेगा, और अगर यहाँ पे सुपरलेटिव में द मोस्ट लगा है तो कंपैरेटिव में मोर लगेगा। तो यहाँ पे EST है इसलिए यहाँ पे बिगर हो जाएगा। ये हो गया कोलकाता इज बिगर। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे देन का यूज कर सकते हैं, और देन के बाद आपको एनी अदर का यूज करना होता है। जब भी आप सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं तो उसमें देन के बाद एनी अदर का यूज करना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एनी अदर, और फिर क्या आएगा, एडजेक्टिव के बाद जो आया हुआ है सिटी इन इंडिया, तो यहाँ पे लिख देंगे सिटी इन इंडिया। ये हो गया कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, यानी कोलकाता भारत में अन्य किसी भी शहर से ज्यादा बड़ा है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा है कि नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गॉट डाउन, यानी जैसे ही ट्रेन रुकी मैं उतर गया। तो यहाँ पे नो सूनर का यूज किया गया, यानी कि इसको नेगेटिव में लिखा गया है, और इसको आपको चेंज करना होगा अफर्मेटिव में। ये नेगेटिव है, इसको चेंज करना है अफर्मेटिव में। तो अफर्मेटिव से नेगेटिव या फिर नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाने के लिए आपको याद रखना है कि जब भी नो सूनर आया होगा तो उसको एज सून एज में चेंज करेंगे, और अगर एज सून एज आया है तो उसको नो सूनर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे नो सूनर का यूज ऑलरेडी हुआ है, यानी कि इसको हमें एज सून एज में चेंज करना होगा। तो इसको अफर्मेटिव बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम एज सून एज का यूज करेंगे, एज सून एज, और इसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट इसमें क्या है, द ट्रेन, हो जाएगा एज सून एज द ट्रेन। अब क्योंकि देखिए इसमें से हम डिड को हटा रहे हैं, और जब डिड को हटाएंगे तो स्टॉप का सेकंड फॉर्म आ जाएगा, तो यहाँ पे स्टॉप्ड हो जाएगा, स्टॉप्ड। एज सून एज द ट्रेन स्टॉप्ड, यानी जैसे ही ट्रेन रुकी। तो नो सूनर के जगह पे एज सून एज का यूज करना है, और जो ये इंट्रोगेटिव की तरह बना है सेंटेंस, इसको असर्टिव की तरह बनाना होगा। तो डिड द ट्रेन स्टॉप का अफर्मेटिव क्या होगा, द ट्रेन स्टॉप्ड। डिड हट जाएगा और स्टॉप का सेकंड फॉर्म लग जाएगा। ये हो गया एज सून एज द ट्रेन स्टॉप्ड, यानी जैसे ही ट्रेन रुकी। अब जहां पे इसमें देन का यूज हुआ होगा उसके जगह पे कॉमा लगा देना है, देन हटा के उसके जगह पे कॉमा लगाना है। फिर अगला जो इसमें क्लॉज है उसको वैसे पूरा लिख लेंगे। ये हो जाएगा आई गॉट डाउन, आई गॉट डाउन। ये हो गया एज सून एज द ट्रेन स्टॉप्ड आई गॉट डाउन, जैसे ही ट्रेन रुकी मैं उतर गया। इस तरीके से नो सूनर को एज सून एज में चेंज करके इसको आप नेगेटिव से अफर्मेटिव बना सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये इतना आपके समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम इसमें और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें है हिज डेथ शॉक्ड मी, हिज डेथ शॉक्ड मी। और इसमें भी इसके सामने ब्रैकेट में लिखा गया है पैसिव वॉइस, यानी कि इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो हिज डेथ शॉक्ड मी, यानी कि उसके मौत ने मुझे बिल्कुल शॉक्ड कर दिया। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये एक्सेप्शन से लिया गया है। तो जैसा कि आपने पैसिव वॉइस में पढ़ा है कि जब भी आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके पहले बाय का यूज करते हैं। बट कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे आप बाय का यूज नहीं करते हैं, बल्कि उसके जगह पे कहीं पे टू का यूज हो जाता है, कहीं पे एट का यूज हो जाता है, कहीं पे इन का यूज हो जाता है। तो ये एक्सेप्शन कहलाते हैं पैसिव वॉइस के, ये सब अपवाद हैं। और इस टॉपिक पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाके आप इस पूरे टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। इसका जो एक्सेप्शन है पैसिव वॉइस का पूरा तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए शॉक्ड का यूज हुआ है। अगर कहीं पे वर्ब शॉक्ड होता है, शॉक्ड हो, सरप्राइज्ड हो, एस्टोनिश्ड हो, डिस्ट्रेस्ड हो, डिसअपॉइंटेड हो, ये सभी चीज़ें आपको उस वीडियो में बताई गई हैं। तो ऐसे जब वर्ब यहाँ पे आते हैं तो आप जहाँ पे बाय का यूज करते हैं उस बाय के जगह पे एट का यूज करना होता है। तो इसीलिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्योंकि एक्सेप्शन है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ये किस टेंस में है। तो यहाँ पे शॉक्ड यानी सेकेंड फॉर्म आया है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं लगा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले जो इसका ऑब्जेक्ट मी है इसको इधर लेके आएंगे तो सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। अब क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पैसिव वॉइस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगाएंगे, और आई के साथ वाज का यूज होता है तो हो जाएगा आई वाज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे हो जाएगा शॉक्ड,
आई वॉज शॉक्ड, और इसके बाद देखिए क्या होना चाहिए, जो हिज डेथ यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसको इधर लेके आएंगे तो बाय हिज डेथ वैसे होना चाहिए, लेकिन इसमें जब शॉक्ड आया हुआ है तो इसके साथ एट का यूज होता है। शॉक्ड के साथ प्रेपोजिशन एट का यूज किया जाता है, तो एट हिज डेथ हो जाएगा, एट हिज डेथ। अब क्योंकि पैसिव वॉइस में पॉजिटिव केस नहीं बदलता है, इसलिए यहाँ पे हिज का हिज ही रहेगा। ये हो गया आई वॉज शॉक्ड एट हिज डेथ। तो इस तरीके से ये एक्सेप्शन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि नो वन विल डिनाई, नो वन विल डिनाई दैट, no one will deny that Girish tried his best, Girish tried his best to please the officer, to please the officer। अब ये कहा गया कि no one will deny, यानी कोई इस बात से इनकार नहीं करेगा that Girish tried his best to please the officer, कि गिरीश ने ऑफिसर को खुश करने की अपनी पूरी कोशिश की। तो यहाँ पे नो वन आ गया है, यानी ये नेगेटिव है, और इसको कहा गया है अफर्मेटिव में चेंज करने के लिए। इसको नेगेटिव से आपको अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो नेगेटिव से अफर्मेटिव, अगर इसमें नो वन है तो नो वन को आप एवरी वन में चेंज कर देते हैं। अगर नो वन या नो बडी आया है तो उसको एवरी वन या एवरी बडी में चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो नो वन आया हुआ है उसके जगह पे एवरी वन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एवरी वन करना होगा, एवरी वन विल। और केवल इतना ही नहीं, इसमें जो वर्ब यहाँ पे आया हुआ है इसका अपोजिट आपको लिखना होगा। नो वन विल डिनाई, कोई इस बात से इनकार नहीं करेगा, यानी कि हर कोई इस बात को स्वीकार करेगा, हर कोई इस बात को स्वीकार करेगा। एवरी वन विल एक्सेप्ट, डिनाई का अपोजिट क्या होगा, एक्सेप्ट या फिर एडमिट, यहाँ पे हो सकता है। तो आप कर देंगे एवरी वन विल एक्सेप्ट, सभी लोग ये स्वीकार करेंगे दैट। अब ये पूरा का पूरा आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, गिरीश ट्राइड हिज बेस्ट, tried his best to please the officer, to please the officer। इस प्रकार से आप इसको नेगेटिव से अफर्मेटिव में कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू इज नॉट, जम्मू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली। यहाँ पे जम्मू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली, यानी कि जम्मू उतना गर्म नहीं है जितना कि दिल्ली। और ये देखिए इसमें सो एज आया हुआ है, यानी कि ये पॉजिटिव डिग्री में है, और इसको आपको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। पॉजिटिव डिग्री में ये लिखा गया है, इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते समय आपको क्या बताया गया, सबसे पहले जो दूसरा सब्जेक्ट है उसको लिखा जाता है, यानी कि एज के बाद जो दूसरा सब्जेक्ट आया है उसको लिख देंगे यहाँ पे दिल्ली, और इसके बाद वर्ब यहाँ पे लिखेंगे दिल्ली भी थर्ड पर्सन सिंगुलर इज आएगा, दिल्ली इज। अब देखना है कि जो आपको दिया गया है सेंटेंस उसमें नॉट आया है कि नहीं आया है। अगर इसमें नॉट आया है तो यहाँ पे नहीं रहेगा, और अगर यहाँ पे नहीं आया है तो यहाँ पे नॉट रहेगा। तो इसमें नॉट आया हुआ है, यानी कि इसमें नॉट का यूज नहीं होगा। अब क्या करेंगे, हॉट का कंपैरेटिव लिखेंगे, और हॉट का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, हॉटर। दिल्ली इज हॉटर, और इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा दैन का यूज होता है, तो यहाँ पे दैन का यूज कर देंगे, और फिर पहला सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा जम्मू। ये सभी रूल्स आपको बताए गए हैं, और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको ये सारे वीडियोस मिल भी जाएंगे। ये है दिल्ली इज हॉटर दैन जम्मू। इस तरीके से आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगला सेंटेंस। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा है हु कैन डू इट, हु कैन डू इट। इसको हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस का ये सेंटेंस दिया गया, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, हु कैन डू इट। तो देखिए जब भी सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है, एक्टिव वॉइस अगर हु से स्टार्ट है तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले बाय होम का यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बाय होम का यूज कर देंगे।
लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि इसमें कहीं पे जो वर्ब है वो नो नहीं होना चाहिए। जो इसमें वर्ब है वो KNOW, ये नो नहीं होना चाहिए। अगर ये हु से स्टार्ट है लेकिन इसका वर्ब नो है तो बाय होम नहीं बल्कि टू होम का यूज होता है। बट यहाँ पे नो नहीं आया है, मैरी नहीं आया है, तो इसलिए यहाँ पे बाय के साथ स्टार्टिंग कर सकते हैं, बाय होम। और बाय होम के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन है, तो यहाँ पे कैन का यूज कर देंगे, बाय होम कैन। और इसके बाद जो इसका ऑब्जेक्ट है उसको एज ए सब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, वर्ब के बाद आया है इट, तो इट को यहाँ पे सब्जेक्ट बना देंगे। तो बाय होम कैन इट, और इसके बाद बी का यूज करेंगे क्योंकि कैन क्या है, एक मॉडल वर्ब है। और जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं जैसे इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, कैन हैव टू, या फिर यूज टू, ऑट टू, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, मस्ट, ये सभी चीजें जो है, जो जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उसके पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, बी जोड़ देते हैं। तो हो जाता है इज टू बी, एम टू बी, आर टू बी, या फिर मे बी, कैन बी, मस्ट बी, ऑट टू बी, शुड बी, वुड बी, ये सब हो जाता है। यानी पैसिव वॉइस जब इसका बनाते हैं मॉडल वर्ब्स का तो उसमें बी ऐड हो जाता है, इसलिए यहाँ पे बी का यूज करेंगे। एक्टिव वॉइस में कैन है तो पैसिव वॉइस में कैन बी हो जाएगा। एक्टिव वॉइस में अगर मस्ट हो तो पैसिव वॉइस में मस्ट बी हो जाएगा। अगर इसमें कुड होता तो कुड बी हो जाता, तो उसमें बी जुड़ जाता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा बाय होम कैन इट बी, और फिर जो इसमें वर्ब है डू, इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे डन। ये हो गया बाय होम कैन इट बी डन, यानी ये किसके द्वारा किया जा सकता है। इस तरीके से आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिड यू सी हिम, डिड यू सी हिम यस्टरडे, डिड यू सी हिम यस्टरडे। और इसको भी आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, ब्रैकेट में दिया गया है पैसिव वॉइस। डिड यू सी हिम यस्टरडे, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, अगर एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो पैसिव वॉइस को भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, और ये डिड से स्टार्ट है तो पैसिव वॉइस वॉज या वर से स्टार्ट होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब आता है, यानी डिड को चेंज करते हैं वॉज वर में। तो यहाँ पे सबसे पहले वॉज या वर का यूज करना होगा, लेकिन वॉज या वर का यूज हम करेंगे एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब के बाद आया हुआ है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हिम है और हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है और ही के साथ वॉज का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले डिड के जगह पे वॉज का यूज कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है तो इसमें हम हिम को सब्जेक्ट बना देंगे, ही हो जाएगा। और फिर इसमें वर्ब है तो यहाँ पे वर्ब लिख देंगे, लेकिन थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो हो गया वॉज ही सीन, और इसके बाद अगर चाहें तो यहीं पे बाय यू कर सकते हैं, बाय का यूज करके, और यहाँ पे यू है तो यहाँ भी यू हो जाएगा, बाय यू यस्टरडे। तो ये हो गया वॉज ही सीन बाय यू यस्टरडे, क्या तुम्हारे द्वारा कल उसे देखा गया था। तो आई होप फ्रेंड्स ये भी सभी एग्जांपल्स आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए इसमें केवल अभी 3 और क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा 12वां क्वेश्चन है कि तुलसीदास was one of the greatest poets, और इसको आपको चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में आपको इसमें चेंजिंग करना है। तो यहाँ पे तुलसीदास was one of the greatest poets, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट आया है यानी ये सुपरलेटिव में है और इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। बट इसमें सुपरलेटिव डिग्री के पहले वन ऑफ भी आया हुआ है, इसको भी ध्यान देंगे। अगर सुपरलेटिव डिग्री के पहले वन ऑफ आया हुआ है तो उसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते समय सबसे पहले वेरी फ्यू का यूज करना होगा। ये आप याद रखेंगे कि अगर सुपरलेटिव डिग्री के पहले वन ऑफ आया हुआ हो और उसको पॉजिटिव में चेंज करना हुआ तो सबसे पहले आपको वेरी फ्यू का यूज करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा वेरी फ्यू, और इसके बाद देखेंगे एडजेक्टिव के बाद जो भी वर्ड या फ्रेज आया है उसको लिखेंगे। एडजेक्टिव इसमें क्या है, ग्रेटेस्ट है, इसके बाद आया हुआ है पोएट्स, तो यहाँ पे लिख देंगे पोएट्स, वेरी फ्यू पोएट्स, और इसके बाद वर्ब आना चाहिए। वर्ब इसमें अगर वॉज है तो यहाँ पे वर हो जाएगा, जो भी इसमें वर्ब आया होगा उसका प्लूरल लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे इज होता तो यहाँ आर हो जाता,
इसमें वॉज है इसलिए यहाँ पे वर हो गया, क्योंकि वेरी फ्यू पोएट्स यहाँ पे अब प्लूरल हो गया इसलिए यहाँ पे वर का यूज करेंगे। अब इसमें जो भी सुपरलेटिव डिग्री है उसको एज के बीच में रखना है, पॉजिटिव डिग्री उसका रखना है एज के बीच में, तो जाएगा एज ग्रेट। ग्रेटेस्ट का पॉजिटिव क्या होगा, EST हटा देंगे, ग्रेट। वेरी फ्यू पोएट्स वर एज ग्रेट, अब फिर एज का यूज करके पहला सब्जेक्ट यहां पे लिख देंगे तुलसीदास। तो इस तरीके से आप सुपरलेटिव से पॉजिटिव बना सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस को जिसमें सुपरलेटिव डिग्री के पहले वन ऑफ आया हो। ही इज बीटन severely, he is beaten severely by his mother। ये दिया गया he is beaten severely by his mother, यानी कि उसकी माँ के द्वारा उसे गंभीर रूप से पीटा जाता है। severely का मतलब क्या होता है, गंभीर रूप से। अब ये देखिए यहाँ पे इज के साथ थर्ड फॉर्म आया है और इसमें बाय का यूज हुआ है, यानी कि ये पैसिव वॉइस में लिखा गया सेंटेंस, और इसको आपको चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। सबसे ज्यादा देखिए इसमें एक्टिव से पैसिव या फिर पैसिव से एक्टिव, यानी एक्टिव पैसिव का ही क्वेश्चन मोस्टली इसमें पूछा गया है। तो इसको पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले बाय के बाद जो आया हुआ है इसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा हिज मदर। अब इसमें देखेंगे वर्ब कौन सा आया हुआ है जो आपको क्वेश्चन दिया गया है पैसिव वॉइस में, यहाँ पे इज आया हुआ है, और इज एम आर किस टेंस के पैसिव वॉइस में यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में इज एम आर का यूज करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी इज एम आर आता है, लेकिन उसके साथ बीइंग भी आता है, बट इसमें यहाँ पे कहीं बीइंग का यूज नहीं किया गया है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, इसका जो एक्टिव वॉइस हम बनाएंगे उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से इसको लिखना होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है हिज मदर, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं, SES वाला फॉर्म। और हिज मदर यहाँ पे थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे बीट्स हो जाएगा, यहाँ पे बीट्स हो जाएगा, इसमें एस भी ऐड किया जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो हिज मदर बीट्स, और इसके बाद जिसको सब्जेक्ट बनाया गया इसको ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना देंगे, हिम हो जाएगा। हिज मदर बीट्स हिम सिवियरली। ये सेंटेंस हमारा पैसिव से एक्टिव में चेंज हो गया कि हिज मदर बीट्स हिम सिवियरली, उसकी माँ उसे गंभीर रूप से पीटती हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज शी इज। नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज शी इज। अब इसमें एज आया है, यानी कि ये पॉजिटिव डिग्री में लिखा गया है, और इसको चेंज करना है सुपरलेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव में इसको चेंज करना है। तो इसको सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो लास्ट में सब्जेक्ट आया हुआ है उसको लिखा जाएगा। इसमें सब्जेक्ट है शी इज, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों यहाँ पे लिख सकते हैं, शी इज। अब इसमें जो एडजेक्टिव आया हुआ है, एडजेक्टिव इसमें क्या है, ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल होगा, क्योंकि इसमें दो सिलेबल हैं, तो यहाँ पे आएगा द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, और इसमें गर्ल आया हुआ है तो यहाँ पे गर्ल लिख सकते हैं, तो हो गया शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि वो सबसे सुंदर लड़की है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर आप चाहेंगे तो अभी हम इसके और भी प्रैक्टिस सेट के वीडियोस लेकर आएंगे। ये तो 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, अगर आप कहेंगे तो उसके पहले के भी जो क्वेश्चंस है उसको भी हम सॉल्व करा देंगे। और फ्रेंड्स अगर आप किसी और भी टॉपिक पर, इंग्लिश ग्रामर के किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।